हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी बताऊंगा, साथ ही आपको कुछ चीजें भी समझाऊंगा और उम्मीद करता हूं जो मैं समझाऊंगा उससे सभी की मानसिकता पर थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ना चाहिए। देखिए, समाज आधुनिक हुआ और आधुनिक होने के साथ हमारी जो सोच है वो बहुत संकरी हो गई, यानी बहुत छोटी हो गई। धीरे धीरे हम अपने आप को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में बांटते चले आए। अब इसको कुछ उदाहरण से पहले समझते हैं, तभी ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताने का आपको कोई बेनिफिट है। देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी फैमिली होती थी। 16-16, 17-17, 18-18, इवन 30-30 लोग एक साथ रहते थे, जिसमें चाचा भी होते थे, ताऊ भी होते थे और रिलेटिव्स भी होते थे। आसपास ही सब रहते थे, एक ही घर होता था, जॉइंट फैमिली होती थी। लेकिन उसके बाद भी सारी चीजें चलती थी। हाँ, छोटे मोटे झगड़े होते थे, वो एक अलग बात है। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा, फैमिलीज टूटने लगी। चाचा ने अलग घर बना लिया, ताऊ ने अलग घर बना लिया, छोटे भाई ने अलग घर बना लिया और बहुत छोटे छोटे टुकड़े हमने कर लिए। फिर धीरे धीरे हम और बटे, और बटने के बाद क्या हुआ कि सबका मतलब अपने अपने से, दूसरे के उसमें ना आना ना जाना, सब बहुत संकुचित सोच हो गई। उसके बाद और बटे, तो अब क्या है, लड़के ने शादी कर ली, पत्नी को लेकर अलग हो जाता है, माँ बाप भी दूसरे घर में पड़े हैं। या कुछ मामलों में लड़की पति को बोलती है शादी के बाद कि अलग चलो, पति अलग चला जाता है, वो दोनों अलग रहते हैं और माँ बाप भी अलग हो जाते हैं। बहुत छोटे छोटे पीसेज में हमने डिवाइड कर लिया। इसी तरह से आप क्षेत्रवाद को देख लो, जातिवाद को देख लो, हमने कितने कितने छोटे छोटे भागों में खुद को बांट लिया है। अब आप जितना बटोगे उतना ज्यादा टूटोगे। अब चलिए वैवाहिक विवादों को ले लेते हैं। यहां पर जनरली क्या हो रहा है कि शादी होती है, शादी होने के बाद महिला आपके घर में आई, तो जब महिला घर में आती है वो एक परिवार का सदस्य बन जाती है। लेकिन कुछ मामलों में तो सब सही चलता है, लेकिन आजकल अधिकांश मामलों में क्या होता है, वो अपना वर्चस्व कायम करने की कोशिश करती है। ऐसे कई मामले आते हैं जहां पर पति हमें बोलता है कि सर मेरी अभी अभी शादी हुई और सुहागरात के दिन वो मेरे से मेरी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले रही थी कि आपके नाम पे कितनी कितनी प्रॉपर्टी है। क्या रिश्ता चलेगा वो, जहां पहले दिन आपको प्रॉपर्टी की जानकारी चाहिए। या ऐसा होता है कि शादी को 2 ही दिन बीते होते हैं और उसको माँ बाप से, भाई बहनों से, सबसे प्रॉब्लम होने लग जाती है। या साहब, आप अपने माँ बाप पे खर्चा क्यों कर रहे हो, आप अपने भाई बहनों पे खर्चा क्यों कर रहे हो, जिन्होंने पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, जिनकी वजह से आज आपका वर्चस्व है, उनके उनको खाना पीना क्यों खिला रहे हो, उनको खर्चा क्यों दे रहे हो। है मेरे पास कुछ मामले जहां पर पति जो है उसके छोटे भाई बहन है, वो उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा देता है, तो पत्नी को तकलीफ हो रही है। अब इस प्रकार की चीजें जब होंगी तो घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो करंट मामला मैं आपको बता रहा हूं, इस मामले में यही था। जो पत्नी थी वो ये कहती पति को कि अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, और ये मामला पहुंचा करते 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 सुप्रीम कोर्ट। अब जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मामला आया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह देखा कि जो पत्नी है वो पति को उसके माँ बाप से अलग होने के लिए कहती है। अब कोर्ट ने यहां पे जब पूरी परिस्थितियों को देखा तो कोर्ट ने यह टिप्पणी करी कि हिंदू लॉ के अंतर्गत कोई भी पत्नी किसी भी बेटे को उसके माँ बाप के प्रति पवित्र दायित्वों के निर्वहन से मना नहीं कर सकती है। महिला शादी के बाद परिवार का सदस्य बन जाती है। वह इस आधार पर अपने पति को उसके परिवार से अलग नहीं कर सकती है कि वो अपने पति की आय का पूरा उपभोग नहीं कर पा रही है। कोर्ट ने टिप्पणी करी कि माता पिता से अलग रहने की पश्चिमी सोच हमारी सभ्यता, संस्कृति और मूल्यों के खिलाफ है। कोर्ट ने तलाक की एक अर्जी को मंजूरी देते हुए ये सारी टिप्पणियां करी, यानी कुल मिलाकर इस मामले में तलाक दे दिया गया इस आधार पर। और साथ ही ये कहा कि हर एक बेटे की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माँ बाप की देखभाल करे, उनका भरण पोषण करे, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करे, खास तौर पे यदि उनके अपने आय के साधन ना हो या उनके आय के साधन बंद हो चुके हों या फिर कम हो चुके हों। अब देखो, जैसे जैसे माँ बाप बूढ़े होते हैं, रिटायर हो जाएंगे, पेंशन या तो नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है, या कुछ मामलों में तो पेंशन आ भी नहीं रही है, अपना काम था वो बंद हो चुका है, बुजुर्ग हो चुके हैं, अब काम नहीं कर सकते, मेडिकल प्रॉब्लम्स दुनिया भर की है, उनमें कितना ज्यादा पैसा लग जाता है। अब इन सब का निर्वहन अगर एक बेटा नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो फिर ऐसे मामलों में यदि पत्नी आपके ऊपर दबाव डालती है कि आप अपने माँ बाप का भरण पोषण मत करो, अपने माँ बाप को पैसा मत दो, अपने माँ बाप की देखभाल मत करो, या अपने माँ बाप से अलग हो जाओ, तो ये सारी ही चीजें मेंटल क्रियोलिटी में काउंट होंगी और इसके आधार पर जो पति है वो डाइवोर्स भी ले सकता है। तो अगर आपके साथ ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं और आप डाइवोर्स फाइल करने की सोच रहे हो, तो इन सारी चीजों को अपने ग्राउंड के तरह यूज करो। उम्मीद करता हूं आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।